नवीन ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया और मिठाई खिलाई। इस मौके पर भाजपा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। 45 साल के नवीन पार्टी के 12वें और सबसे कम उम्र के भाजपा अध्यक्ष चुने गए हैं। मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए हाथों में मंत्री विजय शाह की तस्वीर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने कहा कि सोफिया कुरैशी हमारे देश की बेटी हैं। हमारे देश की भावना सोफिया कुरैशी के साथ है। मंत्री विजय शाह के हाथों में हथकड़ी लगाने का मोहन सरकार में दम नहीं है। अगर मोहन सरकार मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस के पूर्व मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानस अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव दौरे पर जा रहे हैं, मगर अभी तक जितने भी दौरे पर वह गए हैं वो पूरे दौरे उनके फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घूमने फिरने के कोई काम नहीं किया और मध्य प्रदेश की सरकार का इसमें बहुत पैसा खराब हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर मानस अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। वहीं प्रीतम सिंह लोधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रीतम सिंह लोधी को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, उनको संयम बरतना चाहिए। इस तरह की भाषा का अगर वह उपयोग करेंगे तो कांग्रेस के लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी कड़ाके की सर्दी के बीच अब लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री तक बढ़ा है। दिन में धूप निकलने से ठिठुरन कम हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह राहत अस्थायी है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड एक बार फिर जोर पकड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय मौसम प्रणालियों से गुजरने के बाद उत्तर से ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश ने पर्यटन को समावेशी और सतत विकास के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया है। इसके परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में प्रदेश में 13.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, जो मध्य प्रदेश के प्रति बढ़ते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है। प्रदेश प्रकृति की अनुपम सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, गहन आध्यात्मिक आस्था और विविध वन्य जीवों का अद्भुत संगम है। इन्हीं विशेषताओं और निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा हिंदू के साथ नहीं है, वे हिंदुत्व के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस लोगों को डराते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुत्व को खतरा है। वहीं ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिमों एक हो जाओ, मुस्लिमों को हिंदुओं से खतरा है। यहाँ किसी को खतरा नहीं है, हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है और देश को बचाओ। भाजपा और आरएसएस हिंदुत्व के साथी हैं, सनातन के नहीं। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में सनातन धर्मगुरु के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एक संत के साथ किया गया ये व्यवहार और लाठीचार्ज निंदनीय है। भाजपा सरकार एक और हिंदुओं की बात करती है, दूसरी ओर संत शंकराचार्य का अपमान, ये दोहरा रवैया अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि सनातन को वोट बैंक बनाना बंद करो। उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और संतों का सम्मान सुनिश्चित करे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बुधवार को नागपुर में खेला जाएगा। वनडे सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम की कोशिश मैच में जीत दर्ज करते हुए आत्मविश्वास हासिल करने की होगी। वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश अपनी जीत की लय बरकरार रखने की होगी। हालांकि भारत और न्यूजीलैंड की T20 टीम में कई ऐसी खिलाड़ी हैं जो वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में मैच में रोमांच की उम्मीद बनी रहेगी। भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर खेल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। सोमवार को सामने आए उनके इस फैसले ने भारतीय खेल जगत के एक सुनहरे अध्याय का समापन कर दिया है।
साइना ने बताया कि घुटनों की पुरानी समस्या और गंभीर चिकित्सीय स्थिति के कारण उनके लिए खेल की कड़ी चुनौतियों का सामना करना अब संभव नहीं रह गया था। साइना नेहवाल ने बताया कि उनके घुटनों का कार्टिलेज पूरी तरह से खराब हो चुका है और वो आर्थराइटिस से जूझ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया के 67 खिलाड़ियों में शामिल रहने के लिए रोजाना 8 से 9 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी होती है, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी कि उनके घुटने महज 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ही सूज जाते थे। साइना ने कहा कि मैंने अपने माता पिता और कोच को साफ बता दिया था कि अब इसे आगे खींचना मुश्किल है। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी 100वीं जीत दर्ज की। उन्होंने स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 6-3, 6-2, 6-2 से जीत हासिल की। मैच करीब 2 घंटे चला। इस जीत के साथ वे 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 100 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई करीब 124 शिकायती आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान अधिकारियों ने शिकायतों को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए गए।